ये हमारा परचेस का इनवॉइस है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में है, आपका जेपीजी भी हो सकता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस इनवॉइस में हमारा अभी फ़िलहाल 10 स्टॉक आइटम है, आपके इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर टैली में हम परचेस की एंट्री लेंगे तो हम सभी जानते हैं कि टैली में हम मैनुअल तरीके से एंट्री को पास करते हैं। वहाँ पे 1 बाय 1 करके हमें स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करना होता है, जिसमें काफ़ी समय भी जाता है और इसमें गलतियाँ भी हो सकती है स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करने में। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे एआई टूल के बारे में बताऊंगा कि आप उसकी मदद से आपका मल्टीपल इनवॉइस है और उसमें आप एक मल्टीपल स्टॉक आइटम है और वो आपका पीडीएफ हो या फिर आपका जेपीजी फॉर्मेट में हो, आप वन टाइम में आप टैली में से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, आपको tax1vyapar.com को विजिट करना है। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, बस सिंपली आपको इसे विजिट करना है और यहाँ पर आपको साइन इन आपको कर लेना है। तो साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अपने कंपनी को ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने कंपनी को टैली में ओपन कर लिया है। ये परचेज इनवॉइस है, इसे हमें टैली में इंपोर्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहीं पे आपको डाउनलोड दिखेगा। टैली कनेक्टर आपको अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे इस तरह का इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगा। बस सिंपली आपको इस पर 2 बार क्लिक करना है तो ये आपका ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद वही सेम आईडी एंड पासवर्ड से आपको इस पे लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए आपका मोबाइल हब कनेक्टेड यहाँ पे दिखा रहा है और अगर आपका कनेक्टेड नहीं होता है तो ऐड कंपनी पे आपको क्लिक कर देना है और अपने वाले कंपनी को यहाँ पर से लिस्ट से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको सिंपली क्या करना है कि सिंक के मास्टर पे आपको क्लिक कर देना है। तो जो भी आपके टैली में मास्टर क्रिएटेड है वो इसे फेच कर लेगा। तो चलिए यहाँ पर ये सारा लेजर सिंक हो चुका है। अब आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अगेन आपको इस वेबसाइट पे चले आना है। जैसे हम लोग यहाँ पे डेटा एंट्री पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शंस दिख रहा होगा। यहाँ पे आपका सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीव, कॉन्ट्रा और यहाँ पे आपका क्विक क्रिएट में आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी दिख रहा है। तो आप इसमें मल्टीपल काम को यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये एआई टूल आपको जीएसटी ऑटोमेशन में भी पूरा हेल्प करता है। आप यहाँ पे GSTR1, GSTR2A, GSTR2B और इनवॉइस मैनेजमेंट से संबंधित सारा काम आप इसी एआई टूल की मदद से आप इन्हीं के डैशबोर्ड पे कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि अपने परचेज इनवॉइस को टैली में इंपोर्ट करना है। डेटा एंट्री आने के बाद आपको ट्रांजैक्शंस पे आना है और यहीं पे आपको परचेज दिखेगा। बस आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो आपको राइट साइड में दिखेगा अपलोड इमेज, बस इस पे आपको क्लिक कर देना है। आप मैक्सिमम 10 इनवॉइस को वन टाइम में अपलोड कर सकते हो, जिसका कि मैक्सिमम साइज है वो आपका 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बस सिंपली आपको क्लिक टू अपलोड इमेज या पीडीएफ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारा बिल है, बस हम इसे बिल को यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देंगे। चलिए यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा, योर फाइल हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। देखिए रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको अपना इनवॉइस से यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका जो इनवॉइस है वो पीडीएफ में हो या फिर जेपीजी फॉर्मेट में हो, उसका प्रीव्यू के तौर पे यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और राइट साइड में जब यहाँ पर देखोगे उससे रिलेटेड सारा डेटा यहाँ पे फेच हो चुका है। बस एक बार आपको वेरीफाई करने की जरूरत है। यहाँ पर देखो वाउचर का टाइप उसने ऑटोमेटिक पकड़ लिया है, सप्लायर का इनवॉइस नंबर या उसका डेट हो, यहाँ पर देखो पार्टी का नेम और यहाँ पे सप्लायर का जीएसटी नंबर। अब अगर आपको लगता है कि यहाँ पर गलत डेटा फेच हुआ है तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। जब आप लोग यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके मल्टीपल स्टॉक आइटम थे इनवॉइस में, राइट। तो यहाँ पर देखो सारा का सारा डेटा, आपका क्वांटिटी, उसका रेट और उसका जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। अब अगर आपका कोई स्टॉक आइटम मिसिंग है तो वो आप यहाँ पे जब प्लस पे जब आप क्लिक करोगे तो जिस तरीके से हम लोग टैली में अपने इन्वेंट्री को क्रिएट करते हैं, इन द सेम वे हम यहाँ पर भी स्टॉक आइटम को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो टैली में आपको मास्टर भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐड करोगे ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा और जब हम लोग बाद में सेव एंड सिंक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो टैली में भी चला जाएगा। यानी कि हमें टैली में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको जो भी एक्शन लेना है वो आपको यहीं पे लेना
देना है। अब आप लोग जब स्क्रॉल करके जब नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो आपका ये SGST और CGST भी उसने यहाँ पे ऑटोमेटिक पकड़ लिया है। चलिए हमारा यहाँ पे बिल्कुल मैच कर रहा है, तो अब हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पे सेव एंड सिंक पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखो आपका ये डेटा टैली में पुश हो रहा है। यहाँ पे आपका मैसेज भी आ जाएगा, योर डेटा प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड। बस यहाँ पे एक क्लिक का काम था, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अब हम लोग चले आते हैं अपने टैली में, डिस्प्ले में आने के बाद डे बुक और Alt F2 को प्रेस करेंगे। जो भी आपका रेंज है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखो अभी सिर्फ एक एंट्री को हमने टैली में इंपोर्ट किया है, 2 मार्च का। यहाँ पे सप्लायर का नाम है, यहाँ पर परचेज है वाचर टैब में, और यहाँ पे आपको फिगर भी दिख रहा होगा। चलिए हम लोग इंटर को प्रेस करके आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग जो कहा मैनुअल करते, लेकिन इस AI टूल की मदद से हमने सारे एंट्री को एक क्लिक पे अपने टैली में इंपोर्ट कर लिया। अब बेसिकली हमें ये देखना है क्या GST रिपोर्ट पे इसका इम्पैक्ट पड़ा है। तो चलिए हम लोग उसे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे GST रिपोर्ट्स में आपको चले आना है। ये परचेज है तो ऑफ कोर्स हम लोग GSTR 2A में ही आएंगे। हमारा ये B2B का परचेज था, तो यहाँ पे आपको B2B में एक इनवॉइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो आपका पार्टी का नाम भी वही शो कर रहा है। इस AI टूल के जरिए से हमने टैली में परचेज के एंट्री एक क्लिक पे की है, हमें मैनुअल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ी है। मैं इनके वेबसाइट के लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आज ही आप इसे जरूर विजिट करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम अभी से लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।